दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर केंद्र सरकार के DOPPW यानी कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। जहां DOPPW यानी कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से ग्रेजुटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है। अक्सर क्या होता है कि दोस्तों की कर्मचारी जानना चाहते हैं कि अगर वे VRS लेते हैं या इस्तीफा देते हैं तो क्या इस केस में उनको ग्रेजुटी का भुगतान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जो कि सभी मंत्रालयों और सभी विभागों में ये नियम लागू होता है। जहां DOPPW जो आदेश जारी करती है, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो आदेश जारी करती है, वो सभी विभागों और सभी मंत्रालयों को लागू ही करना पड़ता है। तो उसी को लेकर क्या कर्मचारी इस्तीफा देंगे या फिर कर्मचारी VRS लेते हैं तो उस केस में ग्रेजुटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर यहाँ पे खुलासा किया गया है। तो क्या खुलासा किया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, ताकि हम आपके लिए सही, सटीक और तथ्यों के आधार पर जानकारी प्रोवाइड कर सकें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि ये सर्कुलर में क्या बातें बताई गई है। दोस्तों DOPPW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशंस वेलफेयर की तरफ से NPS कर्मचारियों की ग्रेजुटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश 24 अक्टूबर 2025 की डेट में जारी किया गया है। जहां तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि 24 अक्टूबर 2025 की डेट में इंपॉर्टेंट आदेश यहाँ पे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है NPS कर्मचारियों की ग्रेजुटी को लेकर। जहाँ अक्सर क्या होता है कि अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इस्तीफा देता है या VRS लेता है तो उस केस में ग्रेजुटी का भुगतान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको लेकर बहुत सारी क्वेरी आ रहे थे। जहां बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे पेंशन भोगी NPS के तहत जो हैं तो वे RTI के माध्यम से पूछ रहे थे कि अगर कर्मचारी इस्तीफा देता है तो क्या उसे ग्रेजुटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब उसको लेकर यहाँ पे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जहाँ इसमें कहा गया है कि अगर कर्मचारी कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर चुका है तो ऐसे में अगर वो सुपर एनुएशन पे रिटायर होता है यानी कि पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर होता है तो उनको ग्रेजुटी का फायदा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी असक्तता के कारण वह नौकरी छोड़ देता है तो ऐसे में वह इनवैलिड पेंशन के तहत ग्रेजुटी का भुगतान उसको किया जाएगा। साथ ही साथ अगर FR 56J के तहत यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट होता है तो उस नियम के तहत भी ग्रेजुटी का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ सरप्लस होकर अगर वह वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि VRS लेता है तो उस के अनुसार भी ग्रेजुटी का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि अगर वह गवर्नमेंट कंपनी में ऑब्जर्व होता है तो ऐसे में वह ग्रेजुटी का भुगतान उनको किया जाएगा। रिटायरमेंट ग्रेजुटी इन केस में मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसमें बताया गया है कि सामान्य इस्तीफा देने पर यानी कि रिजाइन करने पर ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया जाएगा, ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। अगर कर्मचारी सरकार की अनुमति से दूसरी सरकारी नौकरी में जाता है तो इस केस में ग्रेजुटी मिल सकती है। लेकिन अगर कर्मचारी सामान्य तौर पर इस्तीफा देता है तो उस केस में ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी या संस्था में ऑब्जर्व होता है तो उसे रिटायर माना जाएगा और ग्रेजुटी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन खुद से इस्तीफा देने पे ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे DOPPW की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है तो उसमें बताया गया है कि केवल रिटायरमेंट की स्थिति में ग्रेजुटी मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से इस्तीफा देता है तो उस केस में ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई सरकारी कर्मचारी NPS के तहत काम कर रहा है और वह खुद से इस्तीफा दे देता है तो उसे ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। ग्रेजुटी तभी मिलेगी जब वो रिटायर होता है, मेडिकली अनफिट घोषित होता है या ऑब्जर्वेशन के तहत किसी दूसरी संस्था में जाता है तो ऐसी कंडीशन में उनको ग्रेजुटी का भुगतान किया जाएगा। अन्यथा स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने पर, खुद से इस्तीफा देने पर ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया जाएगा।